रवां साल भी कराची प्रेस क्लब और रेड जोन एहतजाजी मुजाहिरों का मरकज रहा। ज्यादातर एहतजाजी मुजाहिरों का पुरअमन तरीके से नोटिस लेने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। कराची प्रेस क्लब के बाहर और रेड जोन में कितने एहतजाज हुए और उनकी नौयत क्या रही, इस बारे में मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। नुमाइंदा अब तक जैन अली और सबा सुल्तान। जैन की जाने पहले बढ़ेंगे। जैन, बताइएगा यहाँ जिस तरह से एहतजाज किया जाता है और उससे जिस तरह से डील किया जाता है, इस साल क्या सूरत हाल रही है? जी, अगर बात की जाए इस जगह की तो ये रेड जोन के अंदर ये जगह आती है कराची प्रेस क्लब, और इसी से चंद कदम के फासले पर गवर्नर हाउस है, इसके अलावा सिंध असम्बली है, वज़ीर आला हाउस है। ये वो तमाम तर अहम जगह है जहाँ पर आए रोज़ मुजाहरे जो है वो किए जाते हैं। लेकिन अगर इस जगह की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुजाहरों को डील करने में जो है वो तफरीक नज़र आती है। इस तरीके से अगर कोई सियासी जमात है और ताकतवर सियासी जमात है तो वो बआसानी रेड जोन में ना सिर्फ एहतजाजी मुजाहरा करते नजर आते हैं बल्कि एहतजाजी धरने भी गवर्नर हाउस के बाहर जब दिए गए तो बआसानी तरीके से वो यहाँ पर नजर आए। जबकि जब यहाँ पर असातिज़ा आए हैं, नर्सिस आई हैं, इसके अलावा कमज़ोर लोग आए हैं, उन पर जो है वो सरकार ने भरपूर तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज भी किया है और ताकत का इस्तेमाल भी किया है। दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भरपूर तरीके से ना सिर्फ इस शाहराह को जहाँ मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के मरकजी दरवाजे के सामने भरपूर तरीके से अपने एहतजाज और जलसों के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि इसके अतराफ़ की जो सड़कें हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद किया और अपने एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। सियासी जमातें गवर्नर हाउस के दरवाजे पर भी पहुंची, सियासी जमातें वज़ीर आला हाउस के दरवाजे पर भी पहुंची, लेकिन जब कोई कमज़ोर आवाज़ या जब कमज़ोर जमात यहाँ पर पहुंची है तो उन्होंने जैसे ही कोशिश की है इस सड़क को पार करने की, उसके बाद सरकार ने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया है। वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग जो है वो की गई और उन्हें यहीं तक महदूद कर दिया गया। गिरफ्तारियाँ की गई उनकी, उन्हें मुंतशिर किया गया और इसी हद तक महदूद रखा। जबकि जो ताकतवर सियासी जमातें हैं वो कामयाब रहीं अपने मुतालबात को आला ऐवानों तक पहुंचाने में और उनके दरवाज़ों पर जाकर ना सिर्फ याददाश्तें जमा कराई बल्कि अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। अगर बात की जाए कराची प्रेस क्लब की और रेड जोन की इस जगह की एहतजाज के हवाले से तो रोज़ाना की बुनियाद पर सियासी जमातें, मजहबी जमातें, इसके अलावा जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं वो यहाँ पर एहतजाज करती नज़र आई। जिसमें ख़ास तौर पर अगर बात की जाए साल 2017 की तो सबसे ज़्यादा एहतजाज जो है वो तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद ने किया। कभी यहाँ पर स्टूडेंट्स जमा हुए अपने हुकूक के लिए तो कभी यहाँ पर असातिज़ा जमा हुए अपने हुकूक के लिए। और इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एक कैंप लगा है वो असातिज़ा का कैंप है। NTS पास किए हुए ये वो लोग हैं जो मुंतज़िर हैं हुकूमत की तवज्जो के और यहाँ पर तकरीबन एक हफ्ते से बैठे सरापा एहतजाज है। इसके अलावा लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से भी एहतजाजी मुजाहरे यहाँ पर किए जाते हैं। सियासी व मजहबी जमातें अपने मुतालबात के हक में ना सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी इशूज़ पर भी यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ना सिर्फ कराची प्रेस क्लब के इस रोड को फिल किया गया बल्कि गवर्नर हाउस जाने वाली सड़क को, YMCA, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली की तरफ जाने वाली सड़क को भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करके यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। इस हवाले से अगर इंतज़ामिया से बात की जाए तो वो वाज़े तौर पर यह पैगाम देती नज़र आती है कि रेड जोन में जो है वो दफ़ा 144 का निफाज है और इस दफ़ा 144 के निफाज के बाद जो अहकामात उनके पास मौजूद हैं उसमें किसी भी किस्म के इज्तिमा को, मजमे को, जलसे को यह मुनक्किद होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। और बताया जाता है कि इस सड़क का जो आखिरी हिस्सा है जहाँ तक फुटपाथ है उस इलाके से जो भी आगे बढ़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कभी ये कार्रवाई होती नजर आई और कभी नहीं भी होती नजर आई। ठीक है जैन, हमारे साथ ही रहेगा, सबा की जाने बढ़ेंगे। सबा आगे कीजिएगा। जिस तरह से जैन ने बताया सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही हमने देखी है, लेकिन हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, ख़वातीन भी एहतजाज अक्सर करती रही हैं और उनके साथ भी इसी तरह का सलूक होता रहा है। कभी वाटर कैनन इस्तेमाल की जाती रही, नर्सों का एहतजाज चंद महीने पहले हमें याद है। क्या अपडेट करेंगी? बिल्कुल, जिस तरह मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ी हूँ ये बिल्कुल रेड जोन जो एरिया है ये यहाँ पे ये उसका बिल्कुल वस्ती इलाका है। यहाँ पे अतराफ में थोड़े से फासले पर जो है कराची प्रेस क्लब वाक़ है। अमूमन ये होता है कराची प्रेस क्लब के वहाँ जो है वो हज़ारों धरने जो होते हैं वो सालाना तौर पे किए जाते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात तो ये कि उसका नोटिस नहीं लिया जाता। और जब उनका नोटिस नहीं लिया जाता तो जितने भी मुजाहिरीन होते हैं उनका रुख जो है वो रेड जोन की जानिब होता है। और इस रेड जोन में जहाँ एक तरफ जो है वो गवर्नर हाउस से थोड़ा सा ही आगे फासले पर जो है वो CM वज़ीर आला हाउस जो है वो भी मौजूद है। साथ ही साथ मुतादिद सरकारी दफातर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ बड़े निजी होटल्स जो है उनके भी यहाँ पे बेशुमार तादाद जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे
मौजूद है। रेड जोन में जो मुजाहिरीन है उनकी आमद का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर गवर्नर हाउस या सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा तो शायद मुजाहिरीन जो है उनका धरना जो है वो रिकॉर्ड किया जा सके और जो अहकाम बाला है उन तक आवाज जो है पहुंच सके। लेकिन अफसोसनाक बात तो ये कि ये रेड जोन का एरिया वैसे तो रेड जोन का मंजर नहीं पेश करता, लेकिन जब खास तौर पे धरने होते हैं तो ये रेड जोन का एरिया बिल्कुल एक अलग ही मंजर पेश करने लग जाता है। यहाँ पास ही वाटर कैनन जो है वो लाकर खड़ी कर दी जाती है। उसके बाद इस रेड जोन में हमने बड़े ही मनाजिर देखे जहाँ पे लाठीचार्ज देखा है, वहीं शेलिंग का अमल भी देखा है, साथ ही साथ वाटर कैनन का बेजा इस्तेमाल भी हमने रवा साल जो है देखा है। किस तरह जो है यहाँ पे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, साथ ही साथ जो असातिज़ा का एक बहुत बड़े ज्यादा एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए। दीगर जमातें जो है कौम परस्त जमातें और दीगर जो सियासी जमातें उनके भी यहाँ पे जब उन्होंने रेड जोन की जानिब जो है पेशकदमी की कोशिश की तो उसके बाद जो उनका हशर हुआ वो मुतादिद बार जो है टीवी स्क्रीन पर नुमाया हो चुका है। साथ ही साथ जिस तरह फिक्सेड की जानिब से जब अमूमन एहतजाज होता है तो उनका रुख जो है वजीर आला हाउस की जानिब होता है, लेकिन अफसोसनाक बात है कि जब वो वजीर आला हाउस की जानिब रुख करते हैं तो उन पे भी लाठी चार्ज और रोडों पे घसीटना, वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है सरेआम नजर आता है। अमूमन तमाम शहरों में जो रेड जोन का एरिया होता है वो बहुत ही सिक्योरिटी का हामिल होता है, अमूमन ट्रैफिक का जो है इतना दबाव नहीं होता। लेकिन हम जिस रेड जोन में खड़े हुए तो ये रोड जो है यहाँ पर तकरीबन 5 बजे के बाद जो ट्रैफिक का फ्लो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पे दिल धरने की भी जगह नहीं रहती, क्योंकि आसपास ही इसके जो है मार्केट्स वगैरह मौजूद है, प्रेस क्लब का एरिया मौजूद है। जैसे ही रास्ते जो है वो सदर से मुत्तसिल रास्ते जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, साथ से मोबाइल मार्केट्स वगैरह की जानिब यहाँ पे कोई ऐसे इंतजाम नहीं नजर आते रेड जोन के लिए। लेकिन ये रेड जोन का सिर्फ जो है इख्तियारात सिर्फ तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब धरनों वगैरह की फिजा कायम होती है और जब मुजाहिरीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए इस एरिया की जानिब रुख करते हैं। जी ठीक है, सबा सुल्तान और जैन अली हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। कराची प्रेस क्लब के बाहर सालाना सैकड़ों बल्कि गलबन हज़ारों एहतजाज किए जाते हैं और जब वो एहतजाज करने वाले अफराद जब रेड जोन की जानिब रुख करते हैं तो उनसे मुज़ाकरात के बजाय उनके साथ ताकत से पेश आया जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जैन अली और सबा सुल्तान।